हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, सभी एग्जाम की अच्छे से तैयारी करते होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के जो है वो हम 24 से 25 सेशन वाले के जो है वो हम सिलेबस देखेंगे और इसमें जो है वो कौन सा बेस्ट बुक है वो हम देखेंगे और ये न्यू सिलेबस के हैं वो भी हम देखेंगे और कैसे जो है आप लोग जो है वह 100% जो 100 में 100 नंबर कैसे लाएंगे ये भी आपको हम बताएंगे। और इसके लिए जो है वो यानी कि फुल नोट्स आपको जो है वो अभी यानी कि इस बार से जो है वो आपको हम नोट्स भी जो है वो प्रोवाइड कराएंगे, जो आपको यानी कि देंगे वही एग्जाम में आएगा। तो ये फुल नोट्स भी हम देंगे। तो ये देखिए, ये जो है वो हमारा रिकॉर्डिंग बैच रहेगा, यानी कि वीडियो को हम बना के अपलोड कर देंगे, आप लोग देखिएगा। आपको जो दिक्कत होगा आप लोग कमेंट करिएगा और जो है वो व्हाट्सअप ग्रुप का यानी कि लिंक दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाकर आप लोग जुड़ जाइएगा। वहीं पे जो ये जो अभी हम बता रहे हैं वो नोट्स भी आपको मिलेगा और डेली जो है कि क्लास रहेगा उसका भी नोट्स आपको मिलेगा। तो ये जो है वो 24 से 25 सेशन वाले के लिए होगा। इसमें जो है वो आज के इस वीडियो में हम आपको फुल सिलेबस जो है वो बताएंगे। तो चलिए देखिए, यहाँ पे जो है वो यानी कि देखिए ये जो है वो टोटल आपको जो है वो क्लास 12 में जो है वो टोटल जो है वो यानी 13 चैप्टर जो है वो आपको पढ़ना है। यानी कि इसमें जो है वो 13 चैप्टर आपको पढ़ना है। तो 13 चैप्टर पढ़ना है। तो आप लोग क्लास 10th में जो है वो यानी कि एक बुक बनाते थे, लेकिन इसमें जो है वो 2 बुक पढ़ना होगा आपको, जो है वो 2 बुक जो है वो पढ़ना होगा। तो ये जो है वो ये हमारा एक फर्स्ट बुक है और ये एक जो है वह सेकेंड बुक है। तो फर्स्ट बुक में जो है वो हमारा ये जो है वह 6 चैप्टर है, ये सभी को आपको पढ़ना है। तो देखिए हम देख लेते हैं इसमें जो है वह कौन कौन सा यानी कि जो है वह चैप्टर है। तो देखिए हमारा पहला चैप्टर है संबंध एवं फलन, यानी रिलेशन एंड फंक्शन। ये जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन। दूसरा चैप्टर है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इनवर्स त्रिकोणमितीय फंक्शन, ठीक है। तीसरा चैप्टर है आव्यूह मैट्रिसेस, ये तीसरा चैप्टर है। और ये चौथा चैप्टर है सारणिक है, डिटर्मिनेंट है, ठीक है। और पांचवा चैप्टर है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी है। और ये छठा चैप्टर है यानी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, अब अवकलज के अनुप्रयोग। तो ये जो है वह 6 चैप्टर हमें जो है ये फर्स्ट बुक है हमारा, उसमें हम 6 चैप्टर को जो है वह पढ़ेंगे, ठीक है बुआ। अब देखिए हम सेकेंड चैप्टर यानी कि सेकेंड बुक जो है वो हमारा कौन सा है। तो सेकेंड बुक में जो है वो हमें ये पढ़ना है। सेकेंड बुक में जो है वो हमें समाकलनों के अनुप्रयोग और ये अवकल समीकरण, सदिश बीजगणित और ये त्रिमितीय ज्यामिति और ये रैखिक प्रोग्राम और ये यानी कि प्रायिकता, जिसको हम यानी कि समाकलन को इंटीग्रेशन कहते हैं, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन और वेक्टर अलजेब्रा, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री और ये लीनियर प्रोग्रामिंग प्रोबेबिलिटी, ये सभी जो है वो हमें सेकेंड बुक में जो है वो पढ़ना है। तो देखिए आपको हम बता दें कि इसमें जो है वो यानी कि ये फर्स्ट बुक और सेकेंड बुक, तो देखिए आप लोग यानी कि हम बता दें कि ये जो है वो हमारा यानी कि क्लास 12 में जो है वो एक ऐसा टॉपिक है जिसका जो है वो वेटेज सबसे ज़्यादा रहता है। तो ये भी आपको हम बताएंगे कि किस टॉपिक का जो है वो कितना वेटेज रहता है। तो चलिए देखिए यहाँ पे जो है वो हम यहाँ पे देखिए ये जो है वो यानी कि टोटल जो है वो यानी कि ये तो आपको बता दिए कि टोटल जो है वो 13 चैप्टर हमको पढ़ना है। तो इसमें जो है वो टोटल जो है वो यानी कि यूनिट वाइज अगर हम देखेंगे तो यूनिट वाइज देखेंगे तो ये जो है वो हमें 6 यूनिट पढ़ना है। तो 6 यूनिट पढ़ना है। तो फर्स्ट यूनिट में हमारा है रिलेशन एंड फंक्शन, सेकेंड में है अलजेब्रा, थर्ड में है कैलकुलस। तो ये जो कैलकुलस है वो एकदम जो है वह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये जो है वह टॉपिक है। तो आपको हम बताएंगे कि जो है वह इससे जो कैलकुलस से जो है वह कितना ऑब्जेक्टिव यानी कि पूछा, यानी कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव और 5 नंबर जो है वह आता है। तो ये जो है वो आपको हम बताएंगे। ये जो कैलकुलस है ये दो यूनिट थर्ड है, इसका वेटेज जो है वह सबसे ज़्यादा रहता है, ठीक है बुआ। अब देखिए यानी कि यूनिट 4 में हमें पढ़ना है वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री, और ये यूनिट 5 में है लीनियर प्रोग्रामिंग, और ये यूनिट 6 में है प्रोबेबिलिटी। ये जो है वह टोटल 6 यूनिट में जो है वह बटा हुआ है। अब कहने की कहेंगे यूनिट हम किनको कहते हैं, जब ये 2-3 चैप्टर जब मिलके यानी कि जब बनता है तो उसको हम यूनिट कहते हैं। जैसे देखिए एलजेब्रा में हमें मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट सभी आ जाता है। ये तो आपको बताएंगे कि ये जो है वह एलजेब्रा में जैसे मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट है। तो आपको हम ये अभी बता दें कि इसका जो है वह कितना कितना नंबर का वेटेज रहता है। तो ये देखिए आप लोग, तो ये देखिए ये जो है वह देखिए फर्स्ट यूनिट हमारा क्या है। तो आपको हम बताए थे फर्स्ट यूनिट क्या है हमारा रिलेशन एंड फंक्शन। फर्स्ट यूनिट क्या है हमारा रिलेशन एंड फंक्शन, यानी कि संबंध एवं फलन, जिसका वेटेज रहता है 10 नंबर, यानी कि 10 नंबर का जो है वह इसका वेटेज रहता है। तो आपको हम बता दें कि एग्जाम में जो है वह टोटल यानी 200 नंबर का पूछता है, 200 नंबर का पूछता है, जिसमें आपको 100 नंबर का जो है वह बनाना रहता है। तो यहाँ पे जो है वह 10 नंबर यानी कि जो है वह यानी यहाँ पे हम लिए हैं, तो इसका जो है वह 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 20 नंबर का इसका जो है वह रिलेशन एंड फंक्शन का जो है वह वेटेज रहता है। इससे ज़्यादा ही रहता है लेकिन कम नहीं रहता है, ठीक है। तो चलिए देखिए
रिलेशन एंड फंक्शन यानी यूनिट फर्स्ट में हमें रिलेशन एंड फंक्शन और जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन यानी इन्वर्स त्रिकोणमितीय हमें पढ़ना है। यूनिट ये जो यूनिट फर्स्ट है उसमें जो है वह प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन और जो है वह संबंध एवं फलन रिलेशन एंड फंक्शन और ये इन्वर्स त्रिकोणमितीय जो है वह यूनिट फर्स्ट में पढ़ना है। आप लोग क्या करिएगा, इसका जो है वह जितना भी यानी कि आपको हम बता रहे हैं सभी जो यानी कि फेयर में जो है वह नोट कर लीजिएगा, इनको जो है वह लिख लीजिएगा और फिर जाके जो है वह इसको जो है वह यानी कि कल से जो है वह हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो ये भी आपको यानी कि लास्ट में बताएंगे कि कल से जो है वो हम कौन सा चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, जो है वह कैसे यानी कि हम पढ़ेंगे, तो वो आपको हम सभी बताएंगे। तो चलिए, ये तो हमारा यूनिट फर्स्ट में तो आपको बता दिए कि ये सभी जो है वह आता है, इसका वेटेज जो है वह 10 नंबर का रहता है। अब देखिए यूनिट सेकेंड में जो है वह हमें है बीजगणित यानी एलजेब्रा है। तो आपको हम बताए थे कि एलजेब्रा के अंदर में जो है वह मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट आता है। तो मैट्रिसेस यानी कि अवयव और ये सारणिक आता है, इसका वेटेज जो है वह 14 नंबर। आप जो है वह यानी कि एलजेब्रा पढ़ लेते हैं, ये जो है वह बहुत ही आसान टॉपिक है। अगर आप एलजेब्रा पढ़ लेते हैं तो यहाँ जो है वह 14 नंबर, इसका जो यानी कि डबल कर दीजिएगा तो 28 यानी 14 दूनी 28 नंबर का जो है वह इसका वेटेज रहता है। तो आपको हम बताएंगे कि यानी 2023 में जो है वह कितना यानी कि 2 साल का जो है आपको पेपर को जो है वह हम एनालिसिस भी करके यानी कि बता देंगे कि जो है वह किसका जो है वह कितना कितना वेटेज रहता है। तो चलिए, ये जो है वह मैंने यूनिट थर्ड यानी कि अब देखते हैं। तो देखिए यूनिट थर्ड जो यानी कि कैलकुलस है, तो इसका वेटेज जो है वह कितना है 42 मार्क्स का। इनका जो है वेटेज रहता है यानी कि 42 नंबर का रहता है। अगर आप इनको 2 से गुना कर देते हैं 84 नंबर से ज़्यादा ही आएगा, लेकिन कम नहीं आता है। ठीक है, आपको हम बताएंगे कि जो जैसे ये 2023 और 2022 का एग्ज़ाम हुआ, नहीं ये 2024 और 2023 का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो है कैलकुलस का जो है कितना वेटेज रहता है। तो देखिए कैलकुलस जो है वह टोटल जो है वह 5 चैप्टर्स जो है वह मिलके बना हुआ है। कैलकुलस 5 चैप्टर जो है वह मिलके जो है वह कैलकुलस आता है। यानी कैलकुलस के अंतर्गत में ये भी आप कह सकते हैं कि कैलकुलस के अंतर्गत में जो है वह 5 चैप्टर आता है। वह कौन है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी और ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और ये इंटीग्रेशन और ये एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन और ये डिफरेंशियल इक्वेशन, ये 5 टॉपिक मिला के जो है वह हमें कैलकुलस बनता है। कैलकुलस में ये जो है वह बारी बारी जो है वह हम सभी को पढ़ेंगे। तो ठीक है, ये जो यानी कि आप समझ गए, इसका टोटल वेटेज यानी 42 नंबर का रहता है। तो ये भी जो है वो आप लोग नोट कर लीजिएगा। जो लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर कर दीजिए, ताकि जो है उनको भी ये नहीं मालूम चल जाए कि जो है वह 12 का सिलेबस क्या है, कैसे पढ़ना है, क्या करना नहीं करना है, सभी जो है उनको मालूम चल जाएगा। चलिए अब हमारा कि यूनिट 5 है हमारा रैखिक प्रोग्रामिंग। तो ये देखिए इसका वेटेज 8 नंबर रहता है। तो इसमें सिर्फ एक ही चैप्टर आता है लीनियर प्रोग्रामिंग। इसमें जो है वह हर एक साल जो है वह इससे 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। आप लोग क्लास 10th में भी दिए थे यानी ग्राफ से, तो एक यानी कि एगो फिक्स था कि 5 नंबर आता था। इसमें भी जो है वह यानी कि रैखिक प्रोग्रामिंग जो है वह यानी कि ये हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग में से जो है वह 5 नंबर का हर एक साल जो है वह पूछ लिया जाता है। तो ये भी जो है वह थोड़ा यानी कि 10वीं में जो ग्राफ आप पढ़े थे इससे थोड़ा जो है वह हल्का जो है कि 2-3 स्टेप यानी 4-5 स्टेप जाइएगा तो वो जो है वह इसमें भी जो है वह सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम यूनिट 6 देख लेते हैं। यूनिट 6 में हमारा है प्रायिकता है। यूनिट 6 में प्रायिकता है, इसका वेटेज 10 नंबर का रहता है। इसका वेटेज जो है वह 10 नंबर का रहता है। प्रायिकता प्रोबेबिलिटी, तो इसका जो है वो वेटेज 10 नंबर का होता है। तो चलिए देखिए, ये जो है वो इसका वेटेज जो है वह 10 नंबर का होता है। ये भी जो है वो यानी कि आप लोग क्लास 10th में जो प्रोबेबिलिटी पढ़े हैं उनसे जो है वह थोड़ा हट के है। ये जो आप लोग क्लास 11th में जो यानी कि पढ़े थे प्रोबेबिलिटी, उससे जो है वह ये रिलेट होता है। ठीक है, वो तो आपको हम बेसिक सभी बताएंगे, फिर जाके जो है वह इसका जो यानी कि ये जो चैप्टर है सभी को हम स्टार्ट करेंगे। ये तो आपको बता दिए कि यानी यूनिट वाइज जो यानी कि 6 यूनिट है तो उसमें यानी कि कितना कितना वेटेज रहता है, तो ये सभी आपको बता दिए। 24 के जो है क्वेश्चन को एनालिसिस करते हैं कि इसमें जो है वह कितना ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव और 2 नंबर और 5 नंबर का जो है वह आया हुआ था। तो देखिए पहले हम ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। तो ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, तो देखिए रिलेशन एंड फंक्शंस जो है वह इस बार 5 को यानी 5 नंबर का जो है वो ऑब्जेक्टिव आया था। ITF इन्वर्स त्रिकोणमितीय फंक्शन जो है वह टोटल 9 ऑब्जेक्टिव आया था इस बार। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स जो है वह टोटल 13 यानी कि ऑब्जेक्टिव आया था। डिफ्रेंसिएशन जो है वह 15 ऑब्जेक्टिव आया था और ये इंटीग्रेशन जो है वह 24 ऑब्जेक्टिव आया था। तो देखिए डिफ्रेंसिएशन और ये इंटीग्रेशन दोनों जो है वह कैलकुलस का पार्ट है। तो ये आपको बताए थे, पहले बताए थे कैलकुलस का जो है वह वेटेज सबसे ज़्यादा रहता है एग्जाम में। चलिए अब जो है वो हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशंस जो है वह टोटल इस बार जो है वह 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव आया था। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इससे जो है वह 2 नंबर का आया था और वेक्टर और 3D जो है वह 20 नंबर आया था। वेक्टर और 3D जो है वह
20 नंबर आया था। ये भी जो है बहुत ही आसान टॉपिक है। तो चलिए देखिए LPP जो है वह आप यानी कि 2 नंबर का जो है वह यानी कि ऑब्जेक्टिव आया था। प्रोबेबिलिटीज जो है वह 5 नंबर के आया था। तो चलिए अब देखिए ये तो आपको आपको जो है वो ऑब्जेक्टिव हम बता दिए। यहाँ पे देखिए ये जो है वो आप कहिएगा सर टोटल आप जो है 13 चैप्टर बताए थे, लेकिन यहाँ पे तो 10 ही चैप्टर पूरा है। तो देखिए हम जो है वह यहाँ पे देखिए वेक्टर और 3 जो है वेक्टर और 3D की जो है वो हम एक साथ ले लिए हैं, इसीलिए जो है वो इसमें जो है वो टोटल 10 आया है। और जो इनकी इसमें भी जो कि यहाँ पे हम मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट को हम एक साथ ले लिए हैं, इसीलिए जो है वह इसमें टोटल 10 ही पूरा है। तो अब देखिए हम देख लेते हैं इसमें जो है वह 2 नंबर के कितना क्वेश्चन इस बार आया था शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में। देखिए रिलेशन एंड फंक्शन संबंध एवं फलंस जो है वह टोटल यानी कि एगो जो है वह एक जो है वह 2 नंबर का आया था, इसका यानी कि 2 नंबर का एक आया था। और देखिए ITF इन्वर्स त्रिकोणमिति फंक्शन, इसका जो है वह 2 नंबर का जो यानी कि 2 जो है वह शॉर्ट क्वेश्चन आया था, यानी 4 नंबर का आया था। अब देखिए मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स जो है वह 2 ऑब्जेक्टिव यानी कि 2 जो है वह शॉर्ट क्वेश्चन आया था, ये 4 नंबर का आया था। अब देखिए यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन है, डिफ्रेंसिएशन जो है वह टोटल 6 यानी कि जो है वह 2 नंबर का आया था, इसका वेटेज 12 नंबर हुआ। अब देखिए इंटीग्रेशन जो है वह टोटल 8 जो है वह 2 नंबर का क्वेश्चन आया था, तो इसका वेटेज टोटल 60 नंबर हुआ। यानी डिफरेंशियल इक्वेशंस जो है वह 2 ऑब्जेक्ट यानी कि 2 शॉर्ट क्वेश्चन आया था, इसका वेटेज 4 नंबर का है। अब देखिए वेक्टर एंड 3D जो है वह 6 नंबर का यानी कि 6 जो है वह वेक्टर एंड 3D जो है वह यानी कि 6 को जो है वह क्या आया था शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आया था, तो ये जो है वह 12 नंबर इसका वेटेज है। अब देखिए LPP जो है वह एक जो है वह 2 नंबर वाला आया था, तो इसका 2 नंबर वेटेज है। और ये प्रोबेबिलिटी जो है वह 2 नंबर का 2 ऑब्जेक्ट यानी कि 2 नंबर का जो है वह 2 शॉर्ट टाइप आया है, तो 4 नंबर। तो ये जो है आप लोग सभी जो है इसको यानी कि लिखना चाहेंगे तो इसको जो है वह लिख लीजिएगा, ताकि आपको जो है वह यानी कि मालूम चलता रहे कि जो है वह किस टाइप से हमें पढ़ना है। तो चलिए अब देखते हैं, ये तो हमारा शॉर्ट था। अब देखते हैं हम लॉन्ग का लॉन्ग क्वेश्चन को। देखिए ये जो है वह लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है, तो देखिए लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन सा चैप्टर में आया हुआ है। देखिए डिटर्मिनेंट से आया हुआ ITF, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये वेक्टर 3D और LPP प्रोबेबिलिटी, ये सभी जो है वह 5 नंबर के आया हुआ है। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वह आपको 8 रहता है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना रहता है 8 रहता है। आपको जो है वह यानी कि लॉन्ग टाइम में जो है 8 रहता है, आपको 4 बनाना है। यहाँ पे चलिए एक और हम बात इसमें बता दें कि इसमें जो है वह 13 जो है वह कितना यानी कि 30 जो है वह यानी कि शॉर्ट टाइप 2 नंबर क्वेश्चन रहता है, उसमें आपको 15 ही बनाना रहता है। तो ये तो आप समझ गए। अब देखिए इसमें जो है वह यानी कि किस किस यानी कि जो है वह किस किस यानी कि टॉपिक से आया हुआ है। तो देखिए यानी कि डिटर्मिनेंट है, तो उससे जो हमारा एक जो है वह यानी कि जो है वह शॉर्ट लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आया था, वो कि 5 नंबर का था। ITF इससे भी एक यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन आया था, डिफरेंशिएशन से भी आया था, इंटीग्रेशन से भी आया था, और ये डिफरेंशियल इक्वेशन से भी आया था, वेक्टर 3D से आया था, और जो है वह LPP से भी आया था। प्रोबेबिलिटी देखिए वेक्टर और 3D इसमें इस बार जो है वह वेक्टर्स जो यानी वेक्टर्स जो है वह 5 नंबर का पूछा हुआ है। तो अब देखिए हम देख लेते हैं, ये तो आपको बता दिए कि ऑब्जेक्टिव कितना आया था, 2 नंबर वाला कितना आया था, 5 नंबर वाला कितना आया था। अब हम देख लेते हैं, ये तो हमारा 2024 का, इससे पिछले साल का भी जो है वह हम एक बार देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको बता दें कि आपको बताए थे कि कैलकुलस जो है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वो कैसे है। तो देखिए कैलकुलस है हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वह इससे जो है वह 46 ऑब्जेक्टिव आया था। अब देखिए आपको जो है वह आप अगर क्या यानी कि आप कहिएगा सर अगर हम यानी कि एग्जाम में आपको ये भी बताएंगे, चलिए यानी कैलकुलस से जो है वह टोटल जो है 46 ऑब्जेक्टिव आया था, और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो है वो 32 नंबर का आया था, ठीक है। और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जो है वो 15 नंबर का आया हुआ है। अब देखिए कैलकुलस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी कि आपको पहले ही बताए हैं कि कैलकुलस जो है वह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी कि वेरी वेरी यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यानी VVI जो है वह यानी टॉपिक है। कैलकुलस जो है वह बहुत ही VVI, इससे जो है वह इस बार एग्जाम में जो है वह कैलकुलस से जो है वह 93 नंबर का क्वेश्चन यानी 93 नंबर का क्वेश्चन जो है वह पूछा हुआ है, ठीक है। तो चलिए इनसे पिछले यानी कि हम जो है वह ये 2024 का 2023 का भी आपको हम दिखा देते हैं कि जो है वह कितना कितना नंबर का जो है वह वेटेज रहा है। तो देखिए 2023 में जो है वह रिलेशन एंड फंक्शंस जो है वह कितना 3 क्वेश्चन आया हुआ है, इसका यानी कि 3 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है, एक क्वेश्चन जो है वह शॉर्ट में आया हुआ, लॉन्ग क्वेश्चन इसमें जो है वह एक भी नहीं आया हुआ। रिलेशन फंक्शंस जो है वह यानी ऑब्जेक्टिव 3 आया है, शॉर्ट टाइप एक आया है, और ये लॉन्ग एक भी नहीं आया हुआ है। ITF देखिए इन्वर्स त्रिकोणमिति फंक्शन जो है वह 11 जो है वह यानी 11 ऑब्जेक्टिव आया हुआ है, और जो यानी 2 जो है वह शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आया हुआ है। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स जो है वह 12 जो है वह 12 ऑब्जेक्टिव आया हुआ है, 2 जो है वह लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए ITF इन्वर्स त्रिकोणमिति एक 5 नंबर का आया हुआ है, और ये मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स जो है वह एक जो है वह ऑब्जेक्टिव आया हुआ है। डिफरेंशिएशन देखिए
डिफ्रेंसिएशन जो है वह 13 ऑब्जेक्टिव आया हुआ है और ये 4 जो है वह शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ, एक जो है वह 5 नंबर का आया हुआ है। इंट्रीगेशन देखिए, यहाँ भी जो है वह इंट्रीगेशन का अच्छा खासा वेटेज है। यहाँ पे देखिए इंट्रीगेशन, यहाँ पे देखिए इंट्रीगेशन देखिए, यानी 25 ऑब्जेक्टिव आया है, 8 को जो है वह 2 नंबर आया हुआ है। 25 ये तो आपको बताएंगे कैलकुलस कितना है तो वह अभी बताएंगे। 25 जो है वो ऑब्जेक्टिव आया था, 8 जो है वह शॉर्ट क्वेश्चन आया था, एक जो है वह लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इसमें जो है वह 3 क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव आया हुआ है, 2 क्वेश्चन जो है वह शॉर्ट टाइप आया हुआ और 5 नंबर का जो है वह एक भी क्वेश्चन नहीं आया हुआ है। डिफरेंशियल इक्वेशन में 6 ऑब्जेक्टिव आया हुआ है, 3 को जो है वह 2 नंबर वाला आया हुआ, एक जो है वह 5 नंबर वाला आया हुआ है। अब देखिए ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये 3D में जो हुआ 24 ऑब्जेक्टिव आया हुआ वेक्टर, और 3D में 5 को जो है वह लॉन्ग यानी शॉर्ट टाइप आया हुआ, एक लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है। LPP में जो है वह यानी कि ऑब्जेक्टिव एक भी नहीं आया हुआ है और शॉर्ट क्वेश्चन एक आया हुआ है और ये लॉन्ग क्वेश्चन एक आया हुआ है। प्रोबेबिलिटी में देखिए 3 जो है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आया हुआ, 2 जो है वह शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ, एक जो है वह यानी 5 नंबर का आया हुआ है। तो चलिए देखिए यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कैलकुलस का जो हुआ इस बार जो हुआ कितना वेटेज रहा है, यानी कि 2023 एग्जाम में जो हुआ कैलकुलस का जो हुआ कितना वेटेज रहा है। तो चलिए देखिए यहाँ पे जो 47 जो हुआ यानी 47 जो है वह ऑब्जेक्टिव आया हुआ है, शॉर्ट क्वेश्चन जो है वह 34 आया हुआ है, लॉन्ग क्वेश्चन जो है वह 15 आया, टोटल जो है वह 96 नंबर का वेटेज है। तो जो है वह आप लोग यानी कि अभी जो यानी कि सभी देख रहे हैं तो उसका यानी कि आपको यानी कि मन में डाउट होगा कि सर जो है वह अगर हम जो है वह खाली कैलकुलस यानी कि सिर्फ कैलकुलस का ही यानी कि पढ़ लेते हैं तो जो है वह यानी कि हमारा यानी कि एग्जाम में अच्छा यानी कि नंबर आ सकता है। तो चलिए ये भी आपको हम बता देते हैं। तो यहाँ पे जो है वह पहले जो है वह ये हम आपको बता देते हैं कि अगर आप यानी कि कौन कौन सा चैप्टर यानी कि कर सकते हैं उसमें जो यानी कि उससे जो आपका एग्जाम में जो है वह अच्छा परफॉर्मेंस, देखिए आपको पढ़ना है सभी पढ़ना है, क्योंकि जो है वह अगर आप जाइएगा आगे जो है यानी कि आगे पढ़िएगा तो उसमें जो है वह सभी आपको यानी कि पढ़े रहेंगे, तब जाके आपको आगे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, अब देखिए यानी कि हम यानी कि कहते हैं जैसे रिलेशन एंड फंक्शन हमारा चैप्टर है, रिलेशन एंड फंक्शन है, अगर आप ये रिलेशन एंड फंक्शन कर लेते हैं तो ये इन्वर्स त्रिकोणमिति फंक्शन में आपको दिक्कत नहीं होगा। खैर ये भी यानी कि आप यानी कि ये जो है वो यानी कि नहीं भी पढ़ते हैं तब पर भी जो है इसमें दिक्कत नहीं होगा। इसमें जो यानी कि बेसिक जितना भी रहेगा तो वो भी यानी कि आप पढ़ लेते हैं तो इसके यानी कि इस टाइप का यानी कि एग्जाम में जितना क्वेश्चन आएगा वो आप जो है वो बना सकते हैं। अब देखिए मैट्रिसेस, मैट्रिसेस जो है वो अभी जो है वो बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ही आसान टॉपिक है, इसको भी आप कर लेते हैं तो एग्जाम में यानी कि अच्छा हम आपको बता दें ये 2 नंबर यानी कि 2 नंबर और ये 3 नंबर कर लेते हैं तो बहुत ही यानी कि ये दोनों जो है वो आसान टॉपिक है। ठीक है, और ये सारणिक ये भी बहुत ही आसान टॉपिक है, और ये कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी ये भी बहुत ही आसान टॉपिक है, और ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव ये आपको 2 से लेकर 6 तक बताएं। अगर आप ये कर लेते हैं तो एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। और इसमें हम बात कर लेते हैं तो इसमें तो आपको तो इंटीग्रेशन तो पढ़ना ही है, और ये जो है वो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ लीजिएगा, और ये वेक्टर अलजेब्रा पढ़ लीजिएगा, और ये 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री जो है वो ये पढ़ लीजिएगा, रैखिक प्रोग्रामिंग ये भी पढ़ लीजिएगा, और ये प्रोबेबिलिटी। देखिए ये जो है वो आपको अगर आप सब पढ़ लेते हैं तो एग्जाम में जो है वह 100 में जो है वह 100 नंबर जो है वह ला सकते हैं। ठीक है, यानी कि आपको जो है वह पढ़ना है, सभी टॉपिक को जो है वह पढ़ना है, किसी को जो है वह छोड़ना नहीं है। तो आपको हम यानी कि अब बता दें कि जो है वो आप जो है वह कौन कौन सा जो है वह बुक रेफ़र कर सकते हैं। तो जो है वो आपको हम बता दें कि इस बार जो है वह हम इस बार जो है वह हम यानी कि इस बार जो है वो हम क्या बताएंगे, तो इस बार जो है वह NCERT में जितना भी और यानी कि एक्सरसाइज में रहेगा और ये एग्जाम्पल में रहेगा, मिसलेनियस में रहेगा, जितना भी रहेगा सभी को जो है वह NCERT का है। NCERT में जो है वह जितना एग्जाम्पल रहेगा, एक्सरसाइज रहेगा, मिसलेनियस रहेगा, सभी को आपको हम सॉल्व करवाएंगे। अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट यानी कि करिएगा, और जो यानी कि जो है वह यानी कि ग्रुप में जो है वह यानी कि व्हाट्सअप ग्रुप यानी कि हम बना दिए हैं इस बार से, तो आप उसमें भी जुड़ जाइए, ताकि जो है वो आपको कोई भी दिक्कत रहता है तो जाके यानी कि वहाँ पे जो है वह पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो आपको ये हम यानी कि दिए हैं, तो आप लोग जो है वह नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप का लिंक दिए हैं, जाकर आप लोग यानी कि देख लीजिएगा। तो अब देखिए आगे हम यानी कि क्या है अब हमारा, तो ये तो अब बता दिए। चलिए अब जो है वो यानी कि ये तो यहाँ तक तो आपको बता दिए थे, तो चलिए अब हम मिलते हैं यानी कि कल के जो है यानी कि कल से जो है वो हमारा यानी कि हम जो है ना, चलिए ये भी बता देते हैं कि आपको कल से जो है यानी कि कौन सा यानी कि टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो है हम इन्वर्स त्रिकोणमिति फंक्शन को हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो है वो हम इन्वर्स त्रिकोणमिति ITF को जो है वो हम ITF को जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग जो है वह देखिएगा, जो भी आपको दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट करिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा, और जो है वो उसमें कोई दिक्कत होता है तो आप लोग वहाँ पे
पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम यानी कि कल के वीडियो में मिलते हैं। अच्छे से आप लोग घर पे रहिएगा और ये जो है वह वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। जो जो लाइक नहीं किए हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम कल के वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।